लौट रहे हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक फूल सिंह बरैया ने यह दावा किया था कि अगर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में मिलेगी तो फिर वो राजभवन के सामने, सबके सामने अपने मुंह पर कालिख पोतेंगे। और आज वो पहुंचे और यहां उनके साथ भारी भीड़ नजर आई समर्थकों की। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मुंह पर कालिख पोतते, दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली है बीजेपी के मुकाबले। और ऐसे में एक काले टीके के तौर पर 2 टिकिया उनके गालों पर और माथे पर टीका काले रंग का लगाया। और इस मौके पर दलित नेता फूल सिंह बरैया ईवीएम की एक तस्वीर को लेकर उस पर काला रंग पोतते हुए दिखाई दिए। कहा कि जो जीत मिल रही है वो दरअसल ईवीएम का खेल है। तस्वीर देखिए एक बार फिर से, ये देखिए गालों पर एक टीका, दोनों ही गालों पे टीका और माथे पे तिलक के तौर पर एक काला टीका लगाकर फूल सिंह बरैया ने जो दावा किया था और वो दावे में हार गए, उसके बाद उनको इस तरह से अपने मुंह पर कालिख पोतनी थी। लेकिन यहां दिग्विजय सिंह ने उनको पूरे चेहरे पर कालिख पोतने से रोक दिया और इस तरह पहले माथे पर काला टीका तिलक लगाया, फिर दोनों ही गालों पर काली बिंदियां लगाई, ठोड़ी पर लगाई और ये कहा कि ऐसे में उनकी बात जो उन्होंने कही थी वो पूरी हो गई। हालांकि फूल सिंह बरैया कह रहे थे कि देखिए और लगाइए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। तो भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया, उन्होंने ये दावा किया था चुनाव से पहले कि अगर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट भी मिल गई तो वो अपना मुंह काला कर देंगे, अपने मुंह पर कालिख पोतेंगे। और नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा, बहुमत से कई ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल हुई। ऐसे में आज का दिन तय था जब फूल सिंह बरैया को अपने चेहरे पर कालिख पोतनी थी। लेकिन यहां देखिए समर्थकों की भारी भीड़ और दिग्विजय सिंह ने कुछ इस तरह से उनकी कही बात को पूरा किया। भोपाल से शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बात फूल सिंह बरैया ने की थी मुंह पर कालिख पोतने की, उस बात को पूरा क्या दिग्विजय सिंह ने पूरे चेहरे पर तो रंग नहीं लगाने दिया, बल्कि टीके के तौर पर वो काला रंग लगाया है। बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से चुनाव के पहले जो फूल सिंह बरैया ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 50 से अधिक अगर सीटें आती हैं तो वह अपना मुंह काला कर लेंगे, और तय समय के अनुसार जिस तरीके से उन्होंने परसों कहा था कि दोपहर 2 बजे वह राजभवन के सामने जाकर अपना मुंह काला करेंगे, और राजभवन के लिए वो निकले भी थे। तस्वीरों में आप जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे और यहाँ पर उनको रोक लिया गया था। और जिस तरीके से जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक थे और सभी के सभी हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पहुंचे थे। और साफ तौर पर उन्होंने वो कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के बदलाव के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है ये पारदर्शी नहीं है। इस तरह के आरोप जो है वो उनके द्वारा लगाए जा रहे थे और यही कारण है कि जब यहाँ पहुंचे पुलिस ने उन्हें रोका तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो वादा फूल सिंह बरैया ने जनता से किया था या जो दावा किया था उस पर जब वो खरा नहीं उतरे हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो ईवीएम की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते सीटें ज्यादा आई हैं, जबकि असलियत में कांग्रेस की सीट जो है इस बार सरकार बनी है। ये दावा जो है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया और कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो दावे करती है, जो वादे करती है, उनको निभाती है, वो काम जो है वो फूल सिंह बरैया ने किया। और यही कारण है कि उनको मुंह काला नहीं कराने देंगे, बल्कि उनको सांकेतिक तौर पर एक टीका जो है वो लगाया गया। इसके अलावा जो ईवीएम का जो एक चित्र लेकर आए थे उसको जरूर उन्होंने काला किया और कहा कि लड़ाई बहुत लंबी है और आगे तक लड़ाई को कांग्रेस लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से यहां पर ईवीएम पर जिस तरह से हमला बोला है उससे साफ जाहिर हो शैलेंद्र की कांग्रेस यहां पर ईवीएम के मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से जो सवाल उठाए गए हैं, देखिए 2 दिन तक तो चुनाव हारने के बाद ईवीएम को लेकर सवाल खड़े नहीं किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए गए थे और वो लड़ाई जो है वो लगातार अब जारी है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अलग अलग देशों के नाम लिखकर यहाँ पर तख्तियां लाई गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से अलग अलग देशों में ईवीएम को बैन किया गया है। कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण वो यही मान रहे थे कि जो संदेह है ईवीएम के चुनाव को लेकर, और यही कारण है कि वो ईवीएम को बंद कराने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे। और जो ईवीएम है उसकी लड़ाई लड़ने की बात जो है दिग्विजय सिंह ने कही और ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये बयान जो है वो दिग्विजय सिंह का आया और उन्होंने कहा कि आज से इस लड़ाई की जो है वो शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने लड़ाई अब अपने हाथों में ले ली और आने वाले समय में देशव्यापी ये लड़ाई जारी रहेगी। जी
शैलेंद्र, आपकी बात हुई होगी वहां पर मौजूद नेताओं से, क्या कहना था उनका? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए सभी का ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते ही ये कांग्रेस को हार मिली और ईवीएम को देश में बैन किए जाने की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से अब उठ चली है। जिस तरीके से वो तमाम देशों की जो तख्तियां हैं वो लेकर पहुंचे थे और बताया था कि इन देशों में पहले ईवीएम से चुनाव होते थे, लेकिन जब पारदर्शिता और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे तो ईवीएम को जो है वो वहां से हटा दिया गया था। अब परंपरागत तरीके से नहीं, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में देश में भी यानी भारत में भी जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग जो है अब वो कांग्रेस करने लगी है। जी शैलेंद्र, तस्वीर दिखाइए यहाँ पर दर्शकों के लिए कि किस तरह से वहां पर समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इससे पहले फूल सिंह बरैया के समर्थन में उनके साथी जो थे, समर्थक थे, उन्होंने भी अपने मुंह पर कालिक पोतने की यहाँ पर कोशिश की थी। कहा था कि उनको आवश्यकता नहीं है, हम उनकी बात के कहे अनुसार अपने मुंह पर कालिक पोत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि कालिक पोतने की जरूरत फूल सिंह बरैया को बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और जो आंकड़े हैं, खासकर देखिए जो बैलेट पेपर जो डाले गए थे उनके जो आंकड़े, उनका हवाला बार बार कांग्रेस दे रही है कि 199 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस जीती थी, यानी उस लिहाज से अगर देखें तो महज 31 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और फूल सिंह बरैया ने जो दावा किया था वो 50 सीटों का किया था। फूल सिंह बरैया का जो दावा था वो एकदम सही था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के चलते ये हार बीजेपी को माफ कीजिएगा कांग्रेस को मिली है। और ऐसे में उनको मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। मुंह काला अगर हो रहा है तो ईवीएम का होना चाहिए और यही कारण है कि फूल सिंह बरैया को तो उन्होंने काला टीका लगाया और कहा कि नजर ना लगे इसके लिए टीका लगाया गया, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए अब कांग्रेस आगे निकल चुकी है। तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी और यही कारण है कि ईवीएम का जो है मुंह काला यहाँ पर किया गया है। जी शैलेंद्र, जरा अपने साथी कैमरे पर्सन से कहिए कि जरा पूरा पैन करके दिखाएं वहां पर तस्वीरें इस समय के। अब इस बात के बाद वहां पर किस तरह की हलचल है? समर्थकों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश तो की गई है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल दिख क्या रहा है वहां? देखिए बिल्कुल मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेटिंग अभी भी यहाँ पर की गई है और जिस तरीके से जो तमाम समर्थक यहाँ पहुंचे थे वो भी अब धीरे धीरे करके उनके साथ आगे जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आप आए और क्या मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे आप? भिंड से हम आए हैं जी। हाँ, आज जो है माननीय फूल सिंह बरैया जी ने जो है चुनाव के पहले ये संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से अधिक जीतती है तो हम अपना काला मुंह कर लेंगे, क्योंकि जनता का रुझान इस समय ऐसा था प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना सब जगह ये था कि पूरी की पूरी जो है कम से कम 230 सीटों में से 170 सीट कांग्रेस ला रही है। ये बात पूरी जनता कह रही थी। भारतीय जनता के पार्टी के जो है विधायक एवं सांसद यदि गांव में जाते थे तो लोग उनका बहिष्कार करते थे और पूरी तरीके से भगा देते थे, उनकी गाड़ियां तोड़ने पर धूल उड़ाते थे, तो वे जो भाग रही थी। तो ये स्पष्ट दिख रहा था, जनता चाह रही थी कि कांग्रेस की सत्ता आए। लेकिन ईवीएम को जो लड़ाई है वो क्या अब आगे भी जारी रहेगी? दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाती भारत के अंदर तब तक ये लड़ाई निरंतर कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। तो देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम की जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी और यही बात दिग्विजय सिंह भी यहाँ बोल के गए हैं कि ये शुरुआत हुई है ईवीएम के खिलाफ लामबंद होने की और आने वाले समय में ये लड़ाई लगातार जारी रहने वाली है। और कार्यकर्ता जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब प्रचार अभियान चल रहा था उस समय साफ ये लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता में आने वाली है, ईवीएम पर हेरफेर का आरोप भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीर देखिए, बहुत सशक्त माध्यम होती हैं अपनी बात कहने की और यहां पर अब मामला सिर्फ 2023 तक ही सीमित नहीं रहा है, 2024 पर भी सभी की निगाहें हैं और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें सभी के दिलो दिमाग में याद रहेंगी, इसलिए लगातार ये कोशिश भी की जाएगी आगे। शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सवाल दोहराइए शैलेंद्र, क्योंकि आप सभी की निगाहें 2024 के लिए हैं, तो आज का ये दिन 2024 के लिए भी कांग्रेस लगातार बनाने की कोशिश करेगी। किस तरीके से ईवीएम के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है, एक दलित विधायक का इस तरह अपने बात को पूरा करने के लिए यहां पहुंचना।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक विधायक का यहाँ पहुंचना और अपना मुंह काला करना, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये लड़ाई जो है वो अब 2024 के लिए लड़ी जा रही है। और जिस तरीके से जो प्रयास है उनको यहाँ पर रोकने के भी कहते हैं, और जिस तरीके से ईवीएम का मुंह काला किया गया। और दिग्विजय सिंह चूंकि एक बड़े नेता है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, कांग्रेस के लिहाज से देखें, राष्ट्रीय महासचिव भी है, वो राज्यसभा में सदस्य भी है, और ऐसे में अगर उन्होंने ये बात यहाँ कही है तो निश्चित तौर पर 2024 की लड़ाई जो है वो अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं, तो आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है वो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकते हैं, और ये प्रदर्शन आगे और भी उग्र हो सकते हैं। देखिए, कुछ ही महीने का समय है जब लोकसभा का चुनाव होगा, अप्रैल या मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में 4 से 5 महीने का ही समय बचता है, तो कहीं न कहीं ये लड़ाई आगे भी और जोर पकड़ सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, और शैलेंद्र जरा दर्शकों के लिए बताएं कि किस तरीके से ये बात फूल सिंह बरैया ने कही थी और कितने आत्मविश्वास से भरे हुए थे वो जब उन्होंने ये दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलने वाली है। अपने भाषण के दौरान भी ये कहा कि उनके पास पूरा कैलकुलेशन है कि किस आधार पर उन्होंने ये कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता का जो रुझान था उसके आधार पर ही उन्होंने ये दावा किया था, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि 199 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गणना शुरू हुई उसके बाद जो है वो कांग्रेस पिछड़ती चली गई और ये हार में तब्दील हो गई। उन्होंने साफ तौर पर यह बात की है कि 199 सीटों पर जब कांग्रेस जीती थी तो ईवीएम में वो वोट कहां चले गए, ईवीएम में ये मत प्रतिशत क्यों नहीं दिखा। साफ उन्होंने कहा कि महज 31 सीटों पर यहां पर बीजेपी जीती थी, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम में जो छेड़छाड़ की और उसी के दम पर उसने ये सरकार बनाई। ये दावा जो है वो फूल सिंह बरैया के द्वारा मीडिया के माध्यम से किया गया है। जी बिल्कुल, और तस्वीर लगातार हम दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से राजभवन के सामने विधायक फूल सिंह बरैया यहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और एक बाकायदा एक चिट्ठी भी पढ़ी जाती है उनकी ओर से, जिसमें वो कहते हैं कि ये चिट्ठी मुझे अपने मुंह पर कालिक पोतने के बाद पढ़नी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के अनुरोध करने पर वो पढ़ते हैं ऐसा, और सांकेतिक तौर पर दिग्विजय सिंह उनके मुंह पर एक काला रंग लगाते हैं, जो आप इस समय अपने इस वीडियो फुटेज में तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो बात थी उसे यहां पर पूरा किया गया। और फूल सिंह बरैया कहते हैं कि और रंग लगा दीजिए काला, लेकिन दिग्विजय सिंह उन्हें मना कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, और सांकेतिक तौर पर उनकी बात को इस अंदाज में पूरा किया जाता है, सांकेतिक उनके मुंह पर कालिक पोती जाती है। तो शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी मौके पर थे और वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।